नमस्कार, सनराइज न्यूज़ देख रहे हैं आप और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र का बहुत ही दिलचस्पी से इंतजार था लोगों को क्योंकि आज जो विधेयक पेश होने हैं, कई सारे तमाम बिल हैं जो पेश होंगे और उसके साथ कई बिल ऐसे जो वापस लिए जाएँगे, फिर चाहे वो किसानों का बिल हो, जो भी किसान संशोधन बिल था और उसको लिया जाएगा, फिर वो श्रम बिल है, वो भी वापस लेने की आज कोशिश चल रही है और वो जहाँ तक ही लिया जाएगा। फिलहाल संसद शुरू हुई, पहले वो एडजर्न करी गई 12 बजे तक, उसके बाद अब फिर से कर दी गई है 2 बजे तक। तो फिलहाल विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, बहुत खास होने वाला है दिन। क्या कुछ लग रहा है आपको? उज्जवल, बताना चाहूंगा दिन तो खास बन चुका है। जो बिल था लोकसभा में कृषि कानून बिल, उसको उसकी वापसी को पारित हो चुका है वो बिल। और अब उसको जो सदन है उसको 2 बजे कल के लिए, मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया फिलहाल। और जो कृषि कानून बिल की वापसी होनी थी, पहले विपक्ष ने काफी हंगामा किया पहले तो, उसके बाद फिर 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन जब 12 बजे के बाद जब सत्र दोबारा से सदन शुरू हुआ, जब कार्रवाई शुरू हुई उसकी, तो उसके बाद फिर आसानी से उसको पारित कर दिया गया। बिल्कुल। तो तमाम सारे बिल होने हैं, जैसे बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक है, पेंशन का विधेयक है, उसके साथ ही बिजली संशोधन विधेयक है, कई सारे आज बिल पेश होने हैं। तो क्या लग रहा है आपको, विपक्ष कई दिनों से इस इंतजार में और सबसे बड़ा जो बिल आज वापस होना है, बिल रिपील की कार्रवाई शुरू होनी है, वो किसान जो बिल अभी लगाया गया था वो वापस होना है और विपक्ष चाहता है कि उस पर चर्चा की जाए और उस पर, क्योंकि जब ये लागू किया गया था तब भी कोई चर्चा नहीं हुई थी और आज जब वापस किया जा रहा है, विपक्ष का आरोप है फिर भी कोई चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये विपक्ष, ये संसद का भेद पूरा हंगामे पे चला जाना है, क्या कुछ होना है? ये शीतकालीन सत्र का जो सदन है इस बार पूरा हंगामे में इसलिए भी जाएगा क्योंकि इसकी सीधी कड़ी चुनावों से जुड़ी हुई है। विपक्ष जी। पूरे तरीके से तैयार है कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है उनको घेरना है, बीजेपी को घेरना है, एनडीए की जो सरकार है उसको पूरा घेरना है। क्योंकि जो अब जो इलेक्शन आने वाले हैं, आगामी 5 राज्यों के जो चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष पूरे तरीके से तैयार है। और महंगाई हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, जी। चाहे फिर वो कृषि कानून बिल हो, चाहे किसानों के जो तमाम जो चर्चा के मुद्दे थे, एमएसपी पर गारंटी का कानून हो, उसको लेकर कि जो विपक्ष है पूरे तरीके से तैयार है। और विपक्ष को ये चीज अच्छे तरीके से पता है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, इन तीन राज्यों में जो चुनाव होने हैं, बहुत खासा असर पड़ने वाला है किसान मुद्दे को लेकर के। तो इसलिए जो विपक्ष है पूरे तरीके से तैयार हो चुका है कि बीजेपी को, एनडीए को किस तरीके से घेरना है। इसी वजह से आज जो हंगामे की जो शुरुआत हुई, जबकि आज पहला दिन था सत्र का, उसके बाद भी जी। हंगामा बहुत बेहतर, मतलब घटिया तरीके से हुई शुरुआत। उसके बाद मतलब एक होता है कि जो पहला दिन है कम से कम उसमें तो अच्छे तरीके से बहस की जाए, जो लोगों की जो नैतिक मुद्दे हैं उन पर बेहतरीन तरीके से चर्चा की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, चाहे विपक्ष हो चाहे फिर सत्ताधारी पक्ष हो। मतलब एक होना चाहिए कि जो नैतिक मुद्दे हैं उन पर बेहतर तरीके से बात हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। विपक्ष है वो हंगामे में सारा टाइम निकाल देता है, जैसा कि हमने पिछले मानसून सत्र में भी देखा किस जी। तरीके से पेगासस को लेकर के हमने बहस देखी सदन के अंदर। इस बार भी वही होने जा रहा है, इस बार भी पेगासस का मुद्दा एक अहम बन जाएगा, लेकिन किसानों का मुद्दा उससे भी ज्यादा अहम है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं जो चुनावों को देखते हुए बहस करने को बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है सदन में। अच्छा, उसके साथ ही अगर हम बात कर ले तो चूंकि किसान आंदोलन भी चल ही रहा है और उनकी भी मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून दे दें। तो आपको क्या लग रहा है, किसान आंदोलन में किस तरह से सरगर्मियां बढ़ेंगी इस शीतकालीन सत्र में और किसानों का भी अपना कोई कुछ आगे की प्लानिंग है या क्या कुछ करने वाले हैं, कुछ अपडेट है? संयुक्त किसान मोर्चा पूरे तरीके से अड़ा हुआ है कि जब कृषि कानून बिल की वापसी हो जाएगी, पारित हो जाएगा वो जी। लोकसभा में उसका विधेयक, तो उसके बाद 10 दिनों तक मौन तो रहेंगे, लेकिन एमएसपी पर गारंटी के कानून को नहीं भूलेंगे किसानों का। राकेश टिकैत का भी यही कहना है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा और जो कृषि कानून के जो तमाम जो किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत नहीं होगी, कर्ज माफी हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे जो तमाम जो मुद्दे थे मुआवजे को जी। लेकर के, जिन 800 के साथ 700 से ज्यादा किसानों ने जो मौत थी, लखीमपुर मामला हो, लखीमपुर मामला आप भी जानते हैं कि इस विधानसभा जी। चुनावों में कितना अहम होने वाला है, और आज भी वो अहम है। जबकि उस पूरे वाकया को पूरा 1 महीना बीत चुका, लेकिन आज भी जो किसान मोर्चा है, जो राकेश टिकैत हैं, वो लगातार कहते आ रहे हैं कि जब तक अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाएगा उनके पद से, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, लखीमपुर मुद्दा तब तक हम लोग नहीं भूलेंगे। इसके अलावा जो तमाम जो मुद्दे हैं वो इस बार खासा असर डालने वाले हैं इस बार के शीतकालीन सत्र को लेकर के। किसानों का भी संसद मार्च तक जाने वाले थे, संसद को घेरने वाले थे किसान, उसकी क्या कुछ अपडेट मिल रही है आपको?
अभी तक फिलहाल उसकी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, किसान मोर्चा का जो कहना था वो ये था कि हम संसद में जाकर के अपने जो जी। फसलें हैं उनका दाम लगाएंगे। तो अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि किस तरीके से जो संयुक्त किसान है जो आंदोलन पर बैठे हैं, वो कब रैली जी। लेकर के वहां पहुंचेंगे और किस तरीके से अपना प्रदर्शन, जो अपनी आवाज है, वो सरकार तक या सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उज्जवल। अच्छा विशाल, हमने एक और देखा जब संसद का ये सत्र शुरू हुआ और जैसे ही स्पीकर आए और बैठे तो हमने देखा कि विपक्ष पूरी तख्तियों के साथ आए थे और पूरी नारेबाजी करते हुए संसद के आगे तक पहुंच गए वहां पर हाउस में, और वहां पे जाके नारेबाजी करने लगे और उसके बाद स्पीकर को कहना पड़ा कि आप तख्तियां लेकर के आए हैं और ये सारी तमाम काफी सारी चीज। तो क्या लगने वाला है आपको, अगर स्पीकर की तरफ से कुछ कड़ा एक्शन भी लिया जाता है तो ये सब वॉकआउट कर जाएंगे, जैसा कि कल सर्वदलीय बैठक में हुआ कि आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया और उस बैठक में नहीं बैठी क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं आए, तो ऐसा कुछ संसद में देखने को मिल सकता है इस बार? देखिए उज्जवल, ऐसा तो हम सभी को पता है कि ऐसा सदन में अक्सर चलता आया है, लेकिन मानसून जी। सत्र में जिस तरीके से पेगासस के मुद्दे को लेकर के सदन में जो कुछ हुआ, उस तरीके से विपक्ष पूरे तरीके से तैयार है। विपक्ष को पता है कि हमें किस तरीके से इन सब हालातों से मैनेज करना है, इन सब हालातों को हैंडल करना है, क्योंकि चुनाव सबसे ज्यादा खास है और चुनाव की जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर जी। एमएसपी पर गारंटी का कानून हो, ये जो किसानों के मुद्दे हैं, लखीमपुर मामला हो, इन सभी चीजों पर चर्चा होनी है। तो विपक्ष इस बार पूरे तरीके से तैयार होकर के आया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि भले ही बीजेपी ये कहने में लगी हो, एनडीए ये कहने में लगा हो कि हम नैतिक मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं जी। है। विपक्ष दूसरी तैयारी के साथ आया है। विपक्ष का सीधा निशाना है इस बार के आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव। भले ही एनडीए भी इस चुनाव को ध्यान में रख रहा है, लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं अब झुक चुकी है, क्योंकि बिल वापसी जो हुई है, कहीं ना कहीं सरकार अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हाँ, मोदी सरकार ने एक बार फिर से किसानों के हित में जो बात थी वो करने की जी। कोशिश की है। ठीक है विशाल, बहुत 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 धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमें तमाम जानकारियां पहुंचाई। फिलहाल ये देखने लायक होगा कि संसद में जो सत्र चलने वाला है वो पूरा चुनाव पर केंद्रित होगा। 5 राज्यों में चुनाव है और पूरे जो दल बैठेंगे वहां पर अपनी पूरी सियासी समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसी कोई भी अपडेट्स होगी तो आप तो तुरंत पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।